और आज पहुंचते पहुंचते ये कालिका नगर ग्राम सभा में विकसित संकल्प भारत यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। मित्रों, यह पहली बार देश में इतिहास लिखा गया। कहने के लिए तो बहुत सरकारें आई और कहती थी कि गरीबी मिटाओ। कांग्रेस की वो गरीबी मिटाती थी दिल्ली में ही बैठ करके। कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो ग्राम सभा में 15 पैसा पहुंचता है। यह उनकी जो देह इच्छा शक्ति थी वो कमजोर थी। लेकिन जिस दिन आपने 2014 में कमल का बटन दबाया था, हिंदुस्तान में ऐसे शेर को पैदा किया जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो गारंटी है। जिस समय लोकसभा के सदन में 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अंदर जाने के पहले साक्षात दंडवत प्रणाम किया लेट करके, तो उन्होंने मन में अपने संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज उसी के आधार पर आपके ग्राम सभा में अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सीधे सीधे आपके खाते में 1 रुपया जाने का काम होता है। शौचालय का पैसा है आपके खाते। आपके सामने बैंक के मैनेजर बैठे हैं। पहले क्या होता था इतिहास में कि आप जब बैंक में एक बार खाता खुलवाने के लिए जाते थे तो आपको किसी डॉक्टर या किसी सरकारी अधिकारी का साइन चाहता था, ग्राम प्रधान का हलफनामा चाहता था कि ये मेरे ग्राम सभा के हैं। देखिए क्या इतिहास है। इसी देश की जनता, इसी देश में रहने वाले, उनके ऊपर भरोसा नहीं था उन लोगों का। लेकिन जिस दिन जनधन योजना के तहत जब लाइन लगी, दुनिया के लोग देख रहे थे, बोल रहे थे, न कोई किसी गारंटी की जरूरत पड़ी किसी को, न किसी हलफनामा की आवश्यकता पड़ा, न किसी प्रधान से मोहर लगवाने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो 2 प्रमाण पत्र लिया जाता था इसी जगह। अपना पैसा देने लेने के लिए 2 प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है इस देश में। लेकिन आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपने आप में ही आप हैं, आप सम्मानित हैं, इसलिए अपना साइन अपना स्वयं करिएगा, आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका खाता खुला, लोग मुस्कुरा के हंस रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया आएगा। विपक्ष के लोग मजाक उड़ा रहे थे। जरा उनसे पूछिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच को देखिए कि किसी की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, 15 लाख से ज्यादा आपको इस देश के प्रधानमंत्री जी सम्मान दे रहे हैं। मित्रों, जो बीच में बिचौलिया हो जाता था, जो बीच में लोग लूट लेते थे, बंदर बांट होता था, सरकार के पैसे को बांट करके अधिकारी किस तरीके से पहले खा जाते थे, ये जनता तक पैसा वो पहुंचता नहीं था। उस बंदर बांट को हटाने के लिए जनधन योजना लागू किया गया कि आपका पैसा आपके खाते में डायरेक्ट जाएगा, बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड आपके खाते में जा रहा, किसान सम्मान निधि 6000 रुपया आपके खाते में जा रहा, पहला बच्चा जो पैदा होता है सरकारी अस्पताल में 6000 रुपया आपके खाते में जा रहा है। अभी बता रहे थे कि विद्यालय में पैसा जो आता है वो भी गार्जियन के खाते में जाता है। आवास का पैसा आपके खाते में जाता है। बच्चा जो पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है तो उसको भी दोबारा 5000 दिया जाता है और 1400 रुपए प्रति डिलीवरी पे दिया जाता है। यह जनधन योजना का ही देन है। अगर उस योजना न होता, वो सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री का न होता कि किसी के माध्यम से अगर पैसा जाता तो जो आपके पास पैसा 6000 था तो आपके हाथ में पहुंचते पहुंचते 2000 सिर्फ बचता। बीच में लोग उसको खा जाते। ये सारी योजनाओं का पैसा आपके खाते में सीधे सीधे जा रहा, चाहे जिस विभाग का हो। आज पहली बार इतिहास में आप देखे होंगे कि ये सरकारी विभाग के सारे कर्मचारी आपके दरवाजे पे आके बैठे हो। यही नहीं, जिसका भी अगर आवास न बना हो, शौचालय न बना हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी जो भी समस्या हो, अगर वो पात्र है
तो कोई भी एक भी व्यक्ति ग्राम सभा में नहीं छूटेगा। ये दिमाग से हटा लो, इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा है। जैसे भरोसा है आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधान जी के ऊपर किया, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उसी तरह भरोसा करने के लिए, हम भरोसा दिलाने के लिए आपके सामने खड़े हैं। चाहे हमारे नेता हो चाहे अधिकारी हो, ये विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए आपके सामने खड़े हो। आपको परेशानी होती थी, आप ज्ञानपुर जाते थे ऑनलाइन कराने के लिए, जाने में वहां पता चलता था लेखपाल साहब नहीं है, सचिव साहब नहीं है, आपको वापस आना पड़ता था 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अगर हमारी जनता अगर ज्ञानपुर जाती थी तो कितनी कठिनाई होती थी। लेकिन धन्य है आप लोग, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हर ग्राम सभा को एक सचिवालय देने का काम किया। हर ग्राम सभा में प्रधानमंत्री जी का जो शौचालय था वो था ही, एक सामुदायिक शौचालय करने का उन्होंने आदेशित किया और ग्राम सभा में एक सामुदायिक शौचालय भी बना स्वच्छता के भी तरफ। और जो सचिवालय खुला है मित्र, उस सचिवालय में हमारे सचिव साहब, लेखपाल साहब, पंचायत साहब, रोजगार सेवक, इन सबको बैठने की उसमें व्यवस्था दी गई है। यहीं से बैठ करके जो बैठी हुई जनता है इस देश की, उस जनता का सेवा करने के लिए, जब इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मैं देश का सेवक हूं, कभी अपने आप को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा इस देश का मैं सेवक हूं, आपने देखा था कि जो आपके प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, जो सफाई कर्मी थे, जो गंदगी को साफ करने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों करके बैठा करके देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठा करके उनके चरण को धोया। उन्होंने दिखाया कि सेवा करना, मानव सेवा करना हमारा परम धर्म है। चाहे वो नेता हो चाहे जो अधिकारी है, वो जनता की सेवा करने के लिए, वो सेवा करना उनका कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए सारे समाज का, जनता का सेवा करना उनका कर्तव्य है। सेवा करने से अगर वो लोग भागते हैं, अपने कर्तव्य बोध से अगर जो भागते हैं, ऐसे भी अधिकारी हैं जो अधिकारी अगर नहीं आते, इसकी शिकायत ऊपर भी किया जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वादा किया था। प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज से 3 वादा किए थे। पहला वादा किया था हमने आपसे कि जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो वर्षों पुरानी हमारी सनातन धर्म के आस्था के प्रति जो हम लोगों का लगाव है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग सनातन धर्म के रहने वाले लोग, हर घर में प्रभु राम का नाम लिया जाता है। बच्चा जो पैदा होता है कि राम के नाम से गीत होता है, और जब मनुष्य मर जाता है तो राम नाम सत्य बोलते हुए उसको गंगा घाट पहुंचाया जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। उस आस्था के प्रतीक जो सनातन धर्म हमारे केंद्र है, वो टेंट में रहते थे। वो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राम के नाम की रोटी खाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रभु राम को टेंट में रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राजनीति करते हैं राम के नाम पे। लेकिन धन्य है जनता जिन्होंने ताकत प्रदान किया। देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और तो और लोग क्या कहते थे, मजाक उड़ाते थे, मंच माइक लगा कर कहते थे ये भाजपा वाले हैं, कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये बोलते थे विपक्ष के लोग, हर जगह चट्टी चौराहे में मंच लगा करके विपक्ष के लोग ये बात को बोलते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसे बता दीजिएगा कि देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जब वो है तो मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। उन्होंने कहा, और हम लोग मंच माइक लगा करके बोल रहे हैं कि विपक्ष वालों को बता दीजिए, जो उनकी दूषित मानसिकता थी विपक्ष के लोगों की, उनको बता दीजिए
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर तो अयोध्या में ही बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर तो अयोध्या में ही बनाएंगे। और 22 जनवरी का तारीख बता के जा रहे हैं, आप लोगों को 22 तारीख को दर्शन भी कराएंगे। ये बता के जा रहे हैं 22 के दर्शन भी आप लोगों को कराएंगे। जब पूरी दुनिया हमारे मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व जब अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के वगैरह से देखेगा, जो सौभाग्यशाली होंगे तो साक्षात वहां दर्शन करेंगे। हम लोग इसके बाद दर्शन करेंगे, जब हम लोग 22 तारीख के बाद, लेकिन उसमें पूरा विश्व देखेगा। जो पहला कलंक समाप्त करने का काम किया, दूसरा कलंक था इस देश में कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा। उस कश्मीर के मुद्दा को समाप्त करने के लिए विपक्ष के लोग बोलते थे कि अगर कश्मीर के मुद्दा को अगर कोई छुएगा तो खून की नदी में। लेकिन धन्य है आप लोग, धन्य है इस देश की जनता, धन्य है बैठे हुए वीडियो साहब, जो जनता बैठी हुई जब कमल का बटन दबाया था, ताकत जिन्होंने प्रदान किया, जो डबल इंजन की हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र की ताकत जो प्रदान किया है आप लोगों ने, उस ताकत के बदौलत लोकसभा के सदन में बैठ के इस देश के प्रधानमंत्री 370 धारा और 35 को चुटकी बजाते हुए समाप्त कर दिया। वो दूसरा कलंक समाप्त हुआ। तीसरा विश्राम था, इस प्रदेश को विश्राम लगा था। 2002 से लेकर 2016 तक जो बदतर प्रदेश बन गया था, अधिकारियों से वसूली होती थी, महीना और हफ्ता मांगा जाता था। 2002 से लेकर 2016 तक भ्रष्टाचार चरम सीमा में था, गुंडई चरम सीमा में था, माफियागिरी चरम सीमा में था। लोग उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहते थे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से भागना चाहते थे, लोग उत्तर प्रदेश में व्यापार करना नहीं चाहते थे। जिस तरीके से लूटपाट मचाया गया उत्तर प्रदेश में 2002 से लेकर 2016 तक, लेकिन धन्य है आप लोग, तब पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते चले आ रहे थे कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करिए। उत्तर प्रदेश की जनता से कहा कि आप एक बार भरोसा करिए, जो कानून व्यवस्था है उसको हम सुदृढ़ करेंगे, कानून व्यवस्था लागू होगा, कानून का राज होगा और राम राज की स्थापना होगी। मित्रों, आपने भरोसा दिलाया, आपने 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चुना, और जैसे ही आपने चुना उत्तर प्रदेश में, प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कानून व्यवस्था लागू किया। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक माफिया गुंडा लोग रहते थे। हर जिले में एक माफिया रहता था, हर जिले में एक गुंडा पनाह करते थे। वो लोकतंत्र का दामन को कलंकित करने का काम करते थे, लोकतंत्र को किस तरह से तार तार करते थे इसमें आपको जानकारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश की जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कानून व्यवस्था सुदृढ़ किया। आप देखिए कि हर जिले में एक माफिया रहते थे। या तो हमने वादा किया था मंच माइक से, भाजपा की अगर सरकार बनती है या तो माफिया जेल में रहेंगे या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर चलेंगे। आप भी देख रहे हैं, अभी गाजियाबाद में 40-45 ऐसे माफिया थे उधर पश्चिम साइड में। लोग कह रहे थे कि महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुंडागर्दी छोड़ करके अब दूसरा काम शुरू करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज जी। आज वो स्थितियां पैदा हो गई है। नहीं तो 2002 से लेकर 2016 तक 100 था लोगों का गुंडागर्दी करना। खुलेआम मां बहन जो सड़क पे चढ़ती थी, लोग किस तरह से अत्याचार करते थे। अत्याचार करने वालों की वो दुर्दशा है। आप मीडिया के माध्यम से चाहे प्रदेश के किसी कोने में देख रहे हैं अपनी आंखों से कि अगर कोई भी अत्याचार किया या तो मां बहन की तरफ ताकने का प्रयास किया, अगर लूट किया, भ्रष्टाचार किया, डकैती किया, 24 घंटे के अंदर उसको रिजल्ट मिल जा रहा है। मित्रों, 24 घंटे के अंदर माफिया इस तरह से अपने आप को माफियागिरी करने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ये प्रभु उत्तर प्रदेश छोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17-22 में बनाई,
हम आप लोगों से यही बात कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसको करके दिखाती है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आए धैर्यपूर्वक विषय को सुना, सभी को पुनः अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को इसी जगह मैं समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।